यहाँ देखो, हाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले इसको समझो। इसको समझने से पहले आप एक प्यारा सा क्वेश्चन पहले समझोगे तब इसको बनाओगे। ओके, एक रूम है, एक क्या है, एक रूम है। इसका लेंथ हम दे देते हैं आपको, इसका लेंथ है आपका 6 मीटर और ब्रेथ है आपका 3 मीटर। ये रूम दिया हुआ है आपको, ठीक है। अब इसमें सिंपल सा बस वही कारपेट बिछाना है। क्या बिछाना है? कारपेट बिछाना है। अब कारपेट बिछाना है इसके ऊपर। पहले अब क्या करना है आपको, सिंपल सा समझोगे आप। कारपेट जो है, ये कारपेट है, इस तरह का कारपेट बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, पता नहीं कितना लंबा है। और कारपेट का जो है ये लेंथ आपको दिया हुआ है, मतलब ये ब्रेड दिया हुआ है। ब्रेड खाने वाला ब्रेड नहीं, तब भैया जी हमेशा हमेशा खाना ही सोचता रहता है, बट ये खाना है कि नहीं है। यहाँ पर हो वो ब्रेड की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर बात कर रहे हैं ब्रेड बोलते हैं, ब्रेथ की बात कर रहे हैं भैया जी, आप ही ब्रेड बोलते हैं, ठीक है। ये ब्रेथ आपको चौड़ाई इसका दिया हुआ है, कितना चौड़ाई दिया हुआ है? 75 ना, 75 छोड़ दो, 1 मीटर आपको इसका चौड़ाई दिया हुआ है। अब सोचो ये कितना लंबा कारपेट खरीदोगे, परचेज करोगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितना इसका क्षेत्रफल होगा, बिकॉज इस कारपेट को जो है इसमें ही बिछाने वाले हैं, इसमें ही हम लोग कारपेट को काट काट के बिछाएंगे, तो जितना इसका एरिया होगा उतना भी इसका भी एरिया होगा। बिल्कुल भैया जी, ये बात बिल्कुल से है, इसका उतना ही एरिया होगा। अच्छा ठीक है, पहला काम है आपका, जो हम बोलेंगे वैसे करते चलोगे। पहला आप काम करोगे, एरिया ऑफ रूम निकाल लो। फिर आप जो है एरिया ऑफ रूम निकालने के बाद, एरिया ऑफ रूम निकालने के बाद उसके बाद क्या करोगे, सिंपल सा जो भी एरिया निकलेगा, जो भी इसका एरिया निकलेगा, वो एरिया जो है समझना, जितना भी एरिया निकला वो एरिया बराबर हो जाएगा इसके एरिया का, क्योंकि इसको हम इसी पे बैठा रहे हैं ना, बिल्कुल उस कारपेट को इसी पे बिछा रहे हैं ना। हाँ, तो जो भी इसका एरिया होगा उतना ही एरिया को हम कारपेट परचेज करेंगे। तो हाँ भैया जी, तो एरिया ऑफ कारपेट जो है, एरिया ऑफ कारपेट, हाँ जी, एरिया ऑफ कारपेट क्या हो जाएगा, वो एरिया ऑफ रूम के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल एरिया ऑफ रूम के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ एरिया ऑफ कारपेट क्या होने वाला, लेंथ इंटू ब्रेथ कितना दिया, 1 मीटर। एरिया ऑफ रूम निकाल चुके हो आप, यहां से लेंथ का वैल्यू निकालोगे। जैसे ही लेंथ निकलेगा वहां पर रुक जाओगे। यहां तक बनाओ तो रफ में प्रयास करोगे, चलिए बनाओ। लेंथ निकाल के आपको रुक जाना है, प्रयास करो। हम बार बार बोल रहे हैं प्रयास करो, तो प्रयास करना है। प्रयास नहीं कर रहे हो तो हमको बोल देना, भैया हम प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम वहीं पर पढ़ाना छोड़ देंगे आपको, ठीक है। मेरी बातें माना करो, वरना इस तरीके से हम नहीं पढ़ाने वाले। सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे, सॉल्यूशन कराएंगे, बस हो गया। 5 मिनट का काम है, एक क्वेश्चन के पीछे टोटल 10 मिनट लगेगा। आराम से हर एक क्वेश्चन 5-5 मिनट देंगे, मेरा काम खत्म हो जाएगा। हम इतना समय क्यों लगा रहे हैं आपके पीछे? एक बार उस प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका सीख जाओगे ना एक बार अच्छे तरीके से, वैसा कितना भी प्रश्न आएगा, सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। पढ़ाने का 2 तरीका होता है कि आपके पास 1000 प्रश्न है, हजारों प्रश्न को बारी बारी से हर एक क्वेश्चन को बताना। एक तरीका होता है भले ही 1000 प्रश्न है, हम मात्र 10 ही प्रश्नों को आपको बेहतर तरीके से समझाएंगे, 10 ही क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझा देंगे। आप बचा हुआ बाकी 990 क्वेश्चन को खुद से बना लोगे, उसमें बहादुरी है ना। सोचो आप ही, तो हम सेकेंड रास्ता अपनाए हुए हैं। भले ही इसे थोड़ा तकलीफ होता है समझाने में, आपको समझने में, बनाने में थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन एक बार उस फंडे को सीख जाओगे ना तो सोचो कितना आसान आपके लिए। भले ही आपको लग रहा हो ये तरीका बहुत मुश्किल है भैया, एक जो क्वेश्चन हम 5 मिनट में सॉल्व कर रहे हैं उस क्वेश्चन को आप जो है 15 मिनट में सॉल्व करवा रहे हैं, भले ही 10 मिनट अधिक लग रहा है। लेकिन एक बार ये तरीका सीख जाओगे तो सोचो कितना फायदा आपके लिए ही है। आपको 990 क्वेश्चन नहीं करना होगा, समझ रहे हो? आपको वो आप खुद से जान रहे हो, आप खुद बना सकते हो उसको। बस ये सीखो जो हम कहना चाह रहे हैं। ओके ठीक, जल्दी से बनाओगे आप। हम बार बार कहते हैं खुद से बनाओ, तो उसको सीखना है, बनाना है खुद से। बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। अब देखते हैं आप जो रफ में ही बनाए हो या उसी कॉपी बनाए हो, क्या बनाए हो, किस प्रकार बनाए हो, वो देखते हैं। हाँ भैया जी हम प्रयास तो किए हैं, लेकिन देखते हैं गलत या सही है, वो अलग बात है गलत सही का, लेकिन आप प्रयास तो किए हो। यहाँ पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ रूम। एरिया ऑफ रूम किस प्रकार निकालेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। 6 मीटर गुना 3 मीटर तो कितना हो गया, 18 मीटर स्क्वायर। हम जानते हैं एरिया ऑफ कारपेट जो भी होगा वो एरिया ऑफ रूम के बराबर होने वाला, क्योंकि एरिया ऑफ कारपेट जो होने वाला वो बराबर होने वाला एरिया ऑफ रूम के बराबर होने वाला, ठीक है। एरिया ऑफ कारपेट कितना है भैया जी, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ इंटू ब्रेथ कितना है, 1 मीटर है ना, 1 मीटर इक्वल टू एरिया ऑफ रूम कितना है, 18 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से सब पहले देख लो, क्या सब सेम है? इक्वेशन में हम मीटर स्क्वायर सब नहीं रखते, क्या सब कुछ सेम है भैया? नहीं, हाँ सब कुछ भैया सेम है। अगर सेम नहीं रहेगा तो यहीं पर चेंज कर लेंगे। जैसे सेम है तो एक लाइन और लिखेंगे, मीटर और मीटर स्क्वायर हटा देंगे, तब हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन जब भी सॉल्व करना है इसे मीटर और मीटर स्क्वायर को हटा के सॉल्व करना है। तत्काल अभी के लिए आपको तो L गुना 1 इक्वल टू 18,
ये हटा दिए, बिल्कुल हटा दिए। अब एल को अकेला करेंगे, यहाँ गुना 1 है, बराबर किधर भेजेंगे, ये आपका डिवाइड हो जाएगा, अर्थात एल बराबर 18 हो गया। हम जानते हैं लेंथ जो हमेशा मीटर में होता है, तो यहाँ मीटर लगा देंगे बस। यहाँ पर कहाँ पर कौन क्या कटा उसे मतलब नहीं है। सिंपल सा जब भी इक्वेशन सॉल्व करेंगे, जब दोनों तरफ सेम रहेगा, उसको कुछ देर के लिए साइड कर देना है आराम से। समझ रहे हो ना क्या हम कर रहे हैं, लेंथ निकाल लियो, हम लेंथ निकालने के लिए ही गए थे। यहाँ पर अगर हम बोल देंगे, क्या बोल देंगे कि भैया जी सुनो, इस कारपेट का कॉस्ट बता देंगे। हाँ, इस कारपेट का कॉस्ट जो है कितना है, 18 रुपया पर मीटर है। कितना है, 18 रुपया पर मीटर है। आप कितना निकाले हो, 18 मीटर निकाले हो ना। अच्छा चलो इसको चेंज कर देते हैं, 28 रुपया पर मीटर है, ठीक है। अब यहाँ पर आप 18 रुपये निकाले, 18 रुपये निकाले हो, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ कारपेट। टोटल कॉस्ट ऑफ कारपेट कितना हो जाएगा, सोचो ना, अगर 1 मीटर की कीमत 28 रुपया है, तो 18 मीटर की कीमत कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पर भी डाउट हो रहा है तो बोलना, उन सारे डाउट को क्लियर करेंगे। 28 और 18 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट होगा वो हमारा प्यारा सा रिजल्ट हो जाने वाला। बस यही निकालना है। अगर आप चाहोगे इस प्रश्न को सॉल्व करना, तो सॉल्व कर सकते हो, एक बार ट्राई करो, बिल्कुल इसी तरह बनेगा। यहाँ पर रूम दिया हुआ है, एक बार क्वेश्चन समझ लो। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग, मतलब वो कारपेटिंग, मतलब हम क्या बोल रहे हैं फिर से समझो। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग, हमको कॉस्ट निकालना है कारपेटिंग का, ठीक है। अब लेकिन रूम हमको दिया हुआ है, रूम का एरिया दिया हुआ है, एरिया नहीं दिया हुआ, रूम हमको दिया हुआ है 13 मीटर बाय 9 मीटर दिया हुआ है, अर्थात रूम का लेंथ है 13 मीटर और रूम का जो है ब्रेथ है आपका 9 मीटर, ठीक है। उस पर जो है हमको कारपेट बिछाना है, लेकिन कारपेट का चौड़ाई दिया हुआ है, कारपेट का चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 75 सेंटीमीटर। ये आपको 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ब्रेथ कितना दिया हुआ, 9 मीटर ब्रेथ दिया हुआ, लेंथ कितना दिया हुआ, 13 मीटर लेंथ दिया हुआ है। हाँ भैया, अब आपको बताना है कि अगर कारपेट का रेट कितना है, 105 रुपए पर मीटर है, तो बताना है टोटल खर्च कितना पड़ने वाला है। बिल्कुल इसी तरह बनने वाला है, प्रयास करोगे बन जाएगा, बनाओगे बन जाएगा। सिंपल सा वही एरिया ऑफ रूम निकालना है। हम जानते हैं एरिया ऑफ कारपेट जो है बराबर होता है एरिया ऑफ रूम के बराबर होता है। एरिया ऑफ कारपेट हम निकाल सकते हैं, फिर यहाँ सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके तब हम उसको हटाने वाले हैं। देखोगे वो सारी बातें, यहाँ बगल में चेंज करोगे, ठीक है, वहाँ पे चेंज नहीं करना, बगल में मीटर में चेंज करके यहाँ पर सिंपल से डिनोट करना है। चेंज करने भी सिखा देंगे आपको, ठीक है, प्रयास करोगे आप। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। बनाओगे, बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। एक बार हम मिलाएंगे अच्छी तरीके से। हम चाहते हैं आप खुद से बनाओ, बार बार नहीं बोलेंगे इस चीज को कि हाँ खुद से बनाओ खुद से बनाओ। एक बार बोल दिए हैं तो बनाना है खुद से। अगर मेरी बातें हम देख ले नहीं मानते हुए तो सोच लेना, फिर हम बहुत ज्यादा ही नाराज हो जाते हैं, ठीक है। हम बोलते हैं खुद से बनाने, तो खुद से बनाने का प्रयास करना है। बिल्कुल इसी तरह हम लोग बनाएंगे, उम्मीद करते हैं आप बनाए होंगे, ठीक है, बन भी गया होगा आपसे, बस आपको मिलाना अच्छे तरीके से। देखो यार, समझो कैसे मिलाना है, समझोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ रूम निकालने वाले। बिल्कुल निकालते हैं एरिया ऑफ रूम। क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, 13 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। बिल्कुल भैया, ये तो निकाल लिए। फिर हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ कारपेट बराबर होगा एरिया ऑफ रूम के, बिकॉज इसी कारपेट को से बिछाना है ना, बिल्कुल, क्योंकि एरिया ऑफ कारपेट बराबर है एरिया ऑफ रूम के, एरिया ऑफ रूम के बराबर है। तो एरिया ऑफ कारपेट क्या है नहीं पता, लेकिन जानते हैं लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ कारपेट निकल जाएगा। एरिया ऑफ रूम कितना है, 117 मीटर स्क्वायर। देख रहे हैं यहाँ मीटर, यहाँ सेंटीमीटर है, पहले यहाँ चेंज करेंगे। 75 सेंटीमीटर को चेंज करते हैं मीटर में, तो इसको मीटर में चेंज करना है। देख रहे हैं मीटर और सेंटीमीटर में कौन बड़ा वैल्यू है, भैया ये मीटर बड़ा वैल्यू, बड़े में चेंज कर रहे हैं तो 20 से भाग करना होगा। भैया ये तो बात समझ में आ गया, किससे भाग करेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता, तो यहाँ 100 से डिवाइड करना होगा। किस में डिवाइड करेंगे, 75 में डिवाइड करना होगा, अर्थात 0.75 हो गया मीटर। ये मीटर में चेंज कर लिया। अब यहाँ लिख लेते एक लाइन, L गुना 0.75 मीटर हो गया, इक्वल टू 117 मीटर स्क्वायर हो गया। अब मीटर और मीटर स्क्वायर को हटा देंगे, ठीक है। L गुना 0.75 इक्वल टू 117 कर लिए। अब यहाँ से लेंथ निकालेंगे, 117 बटे 0.75, कौवा और यहाँ 100 आ गया। ये कौवा क्यों उड़ाते हैं बार बार आप, अच्छा ठीक है, हम किसी और को उड़ाएंगे। यहाँ 25 या 75, 25 चौके 100, 3 से कटाएंगे, 3 या 9, 3 9 27, अर्थात यहाँ पर आपका निकल गया L बराबर 156 मीटर निकल गया, ठीक है। क्या हुआ, 156 मीटर लेंथ निकल गया।
अब हमको सिंपल सा कोष्ट निकालना है ना, हम कोष्ट निकाल सकते हैं। किसका कोष्ट निकालना है? हमको कोष्ट निकालना है, बोलोगे आप, हमको कारपेट का कोष्ट निकालना है, तो निकालते हैं ना, कोस्ट ऑफ कारपेटिक ए रूम। तो लिखते हैं हेंस द कोस्ट ऑफ कारपेटिंग ए रूम इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया जी 105 रुपया पर मीटर, यहाँ इतना मीटर दिया हुआ है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 156 गुना 105 कर देंगे, जो रिजल्ट होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। भैया जी गुना कीजिए ना, हम देखना चाहते हैं हमारा आंसर सही निकला है कि नहीं निकला है। मन तो कर रहा है का क्या, एक पिलास रखे, दांत सारा निकाल लें आपका। मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आप, भैया को परेशान कर रहे हो। हाँ भैया नहीं करेंगे मल्टीप्लाई, बस ठीक, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब क्या बोले आपको, हो गया।